आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। कार्यक्रम में सच्चा धाम हथियातल से संत राजकुमार दास जी, चेयरमैन जमाल अंसारी, डॉक्टर शून्य रामकरण बौद्ध, विकास प्रधान लालवाला, एड शून्य अजय कुमार, परविंदर सिंह एड, रणधीर सिंह व वागीश कश्यप ने भी विचार रखे। कार्यक्रम जो हमने इसी दिन अपने भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर सन 1949 में। ये उस समय को याद करिए कितना गौरवमयी क्षण रहा होगा जिस समय हमारा संविधान बन के, इतना बड़ा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आप सोचिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा ही विद्वान व्यक्ति ऐसे संविधान को लिखने में पूरा अपने समय और जीवन को अर्पण कर दिया, जिसकी बदौलत आज सभी को वो न्याय, वो अधिकार जिसकी अपेक्षा हम करते हैं केवल संविधान से ही मिलता है। तो आज जो ये हमारा भारतीय संविधान दिवस है, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, इसके एक आर्टिकल को पढ़ना चाहिए जो आपके न्याय को दिलाने में आपको अधिकार प्रदान किया होगा। संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वही भारतीय संविधान की आत्मा है। इसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए तथा उसी रास्ते पर चलना चाहिए, तभी समाज और अपना खुद कल्याण और अपना विकास कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम सब भारत के नागरिक
करता है ना, तो यही संघर्ष हमें करना है। जो संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए गए वो हमारा हिस्सा है, वो बंटवारे में हमारा हिस्सा है, वो भीख नहीं है, वो हिस्सेदारी है। अगर उस हिस्सेदारी पर कोई प्रहार करेगा, चाहे वो सरकार भी हो, उस सरकार के खिलाफ, जुर्म जाति के खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा। यही बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष का जो मंत्र था वो है। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान। सभी को बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शित किया गया। और रही बात संघर्ष की, एडवोकेट साहब संघर्ष तो हम कर रहे हैं, संघर्ष तो हम कर रहे हैं, लेकिन कर हम अपने सगों से रहे हैं। जिस दिन हम अपने कुरीतियों के खिलाफ, आडंबरवाद और पाखंडवाद के खिलाफ संघर्ष करना सीख जाएंगे, तो उस दिन हम लोगों को किसी प्रकार का संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमारी तो नारी पर, और जिनका आप लोगों के नाम द्वारा नाम लेगा कि उन लोगों का हमारे ऊपर बड़ा योगदान है, उनकी खाली पर हमेशा लड़ाई होती है। मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूं मुझे पता रहता कि हमारे समाज की कितनी रिपोर्ट किस जगह पर आई है। तो ऐसा ना करो, संघर्ष आप लगातार करते रहो, मैं आपके साथ हूं संघर्ष करने में, और आप सभी भी शायद उनके साथ होंगे। लेकिन अगर संघर्ष आपका आपकी कुरीतियों के खिलाफ होगा तो हम आपके साथ होंगे, और अगर आपका संघर्ष अपने ही समाज के खिलाफ है तो शायद हम लोग आपके साथ नहीं होंगे। तो मेरी ऐसे आपसे